साथियों, कहावत तो थी, जितना लूट सको उतना राम नाम को लूट लो, प्रभु की कृपा को लूट लो। लेकिन आज स्थिति क्या बन गई है? आज स्थिति बन गई है देश की स्वास्थ्य सेवाओं को लूट लो। आज स्थिति बन गई है शिक्षा को लूट लो। लूटने का मतलब क्या है? यहाँ पर जो विषय है बड़ा ही खास विषय है। विषय ये है कि शिक्षा पे लूट किस तरीके से हो रही है। आप देखिए कि जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार है, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से मेरी वीडियो सुन रहे हैं, गरीब परिवार से सुन रहे हैं, किसी भी वर्ग से सुन रहे हैं, तो आप इस बात को पूरी तरीके से एग्री करेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर बच्चों के स्कूली शिक्षा के नाम पर जो लूट चल रही है, और लूट किस तरीके से, आप बच्चों की फीस भर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल स्कूल की एजुकेशन 500, 700, 1000 रुपए में मिल जानी चाहिए, बेसिक एजुकेशन। यहां पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अपने बच्चे की कितनी फीस भर रहे हैं। दिल्ली के अंदर नॉर्मल स्कूल जो है वो 10 से 12 हजार रुपए महीने की फीस बच्चों से वसूल रहे हैं। स्कूलों की बात कर रहा हूं। इसी तर्ज के ऊपर अगर मैं बात करूं बाकी टियर 2 सिटीज की, टियर 3 सिटीज की, कोई 6000 ले रहा है, कोई 8000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। और इसी तरीके से मैं आपको बता देता हूं, शहरों के अंदर जो आम लोग नौकरी कर रहे हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार का कोई बच्चा अगर नौकरी कर रहा है, वो उसके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है, 12, 13, 14, 15 हजार रुपये से ज़्यादा उस व्यक्ति की सैलरी नहीं है। और अगर टियर 2 सिटी में चले जाए तो 7, 8, 10 हजार रुपये से ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं है। एक व्यक्ति की जितनी पूरा महीना मेहनत करके उसको सैलरी मिलती है, इसके बराबर तो वो बच्चों के स्कूल की फीस हो चुकी है। और ये सिलसिला केवल यही नहीं रुक रहा, ये सिलसिला यही नहीं रुक रहा है। भारत को लूटने वाले राक्षस, भारत को तबाह करने वाले राक्षस किताबों के नाम पर इतना बड़ा धंधा चला रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक साल में यूज हुई किताबें क्या अगले साल यूज नहीं हो सकती? वो अगली क्लास में बच्चों को दी जा सकती हैं, लेकिन देने की नीयत नहीं है, क्योंकि नई किताबें बिकेंगी तो इनकी जेब में नोट जाएगा। और माफ कीजिएगा, ये पैसा आम परिवारों की जेब में नहीं जा सकता, मध्यम वर्गीय परिवारों की जेब में नहीं जा सकता, बड़े अमीर लोगों की जेब में भी नहीं जा सकता। ये पैसा केवल और केवल नेताओं की जेब में जाता है, नेताओं के रिश्तेदारों की जेब में जाता है, नेताओं के चेले चपाटों की जेब में जाता है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात को लेकर के, जिस तरीके से लूट मची हुई है हमारे देश के अंदर। एक व्यक्ति अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाता। आप कहते थे ना कि हम दो हमारे दो। आज की तारीख के अंदर अगर कोई एक परिवार के हस्बैंड वाइफ मिलकर एक बच्चे को भी पढ़ाना चाहे तो एक बच्चे को पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी मशक्कत का काम हो चुका है। किस तरीके से स्कूलों की स्थिति हो रही है, सरकारी स्कूलों की स्थिति आपके सामने है और प्राइवेट स्कूलों की स्थिति भी आपके सामने है। पानी, पीने का पानी सरकारी स्कूल में आपको नहीं मिलता, प्राइवेट स्कूल में आपको आरओ लगा हुआ मिलता है। टीचर आपको गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलते हैं पढ़ाने के लिए, आ गए, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आपको टीचर भी मिलते हैं। वॉशरूम की व्यवस्था, अभी सर्वे हो रहा है ऑलरेडी, आजकल जेन अल्फा जा करके दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति के अंदर है स्कूल। छतों से पानी टपक रहा है। प्राइवेट स्कूल एकदम अल्ट्रा लग्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि अगर ये अल्ट्रा लग्जरी दी जा सकती है तो ये सब बच्चों को क्यों नहीं है? क्या जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो हमारे देश का भविष्य नहीं है? क्या ये गारंटी है कि उसमें से कोई काबिल बच्चा नहीं निकल सकता? अगर निकल सकता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? 8,450 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में पड़ा हुआ है। वो किस लिए? वो किस लिए? अगर आप देश के अंदर एक मूलभूत सुविधा जिसको शिक्षा बोला जाता है, अगर उसके सरकारी स्कूलों को ठीक कर देते हैं, आप स्कूलों को इस स्थिति के अंदर ले आते हैं कि सरकारी स्कूल इतने बेहतर हो जाएंगे कि प्राइवेट स्कूलों में ताला लगना शुरू हो जाएगा और एक्चुअल में सही मायने में भारत का विकास उसी दिन शुरू होगा जिस दिन देश के पहले सरकारी प्राइवेट स्कूल पे ताला लगेगा और सरकारी स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल जो है देश के अंदर एक अदृश्य शक्ति चला रही है।
एक अदृश्य संगठन जो पिछले 100 सालों से रजिस्टर भी नहीं है, जिसके हिसाब किताब का भी कुछ नहीं पता, जिसके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कुछ भी नहीं पता, वो शक्ति इतनी बड़ी हो चुकी है कि देश के लिए प्रधानमंत्री बनाने का काम भी वही करती है, प्रधानमंत्री को हटाने का काम भी वही करती है, देश के अंदर नेताओं को बनाने का काम भी वही करती है, नेताओं को हटाने का काम भी वही करती है। तो ये अदृश्य शक्ति, ये अदृश्य दैत्य जो देश की सत्ता के अंदर, देश की नसों के अंदर घुस चुका है कैंसर के तरीके से, इसे कैसे निकाला जाए। और आज तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि यह अदृश्य शक्ति, यह अदृश्य दैत्य कहीं ना कहीं विदेशी आकाओं के आदेश पर काम कर रहा है। जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई में उस अदृश्य दैत्य ने बिल्कुल भी किसी का साथ नहीं दिया था और आज़ादी की लड़ाई का धुर विरोध किया था और आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने से पूरी तरह मना कर दिया था। इस अदृश्य शक्ति के लोग, इस दैत्य, इस राक्षस के लोग जो उस वक्त अंग्रेजों के समय में हुआ करते थे, वो भारत के लोगों के लिए मुखबरी का काम किया करते थे। और अफसोस की बात यह है कि आज वही दैत्य शक्ति जो है भारत की सत्ता पे कब्जा कर चुकी है। अब आपके हाथ में है शिक्षा किस तरीके से आप लेना चाहते हैं। इस अदृश्य दैत्य के हाथ से जब तक भारत को हम नहीं छुड़ा पाएंगे, तब तक सही मायने के अंदर हम देश के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए हम ऑलरेडी पूरे देश में टीम बनाने का काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टीम का नंबर मिल जाएगा, टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, तो मैं खुद रिप्लाई करूंगा, सवाल का जवाब आपको दूंगा। मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप टीम से बात करेंगे, व्हाट्सएप डालेंगे तो आपको टीम से टाइम मिल जाएगा, मेरे से भी बात कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे देश में काम हो रहा है, हर राज्य में काम हो रहा है। टीम का विस्तार लगातार हो रहा है। टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप डिटेल भेजेंगे, आपको पूरा प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा। आपको जिम्मेदारी ले सकते हैं आप आगे बढ़ करके कि किस तरीके से इन चीज़ों को ठीक करना है। शेडो कैबिनेट हमें किस तरीके से बनानी, शेडो कैबिनेट का क्या रोल है, और केवल 2047 तक केवल मात्र भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, या हमें 2047 तक भारत को अखंड भारत के तौर पर पूर्ण भारत बनाना है। क्योंकि आज की तारीख में हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं या दूसरे देशों से लड़ रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अगर अखंड भारत का निर्माण आप करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से आप कैसे दुश्मनी कर सकते हैं जिसको आप अपने साथ लाना चाहते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो अदृश्य शक्ति आपकी आंखों में लगातार मिर्च डालने का काम करती है ताकि सच आपके सामने ना आ पाए। बाकी अगर आपको जो वीडियो आप देख रहे हैं पूरी देख रहे हैं, आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये वीडियो जो बनाई जाती है ये केवल आपके व्यूज लेने के लिए नहीं बनाई जाती है। ये वीडियो अगर आपको सही मायने में लगता है कि हम लोग देश को समर्पित है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारा साथ बटा सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ में। जल्दी ही आपके पास में दोबारा से नई वीडियो लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।